प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 5, इब्रानी 8 का 5। तो आइए सब ध्यान से सुने। जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। हमने इधर वचन पढ़ा है, परमेश्वर का वचन बताता है जो आप सबने सुना है। परमेश्वर ने मूसा को नमूना दिया है पहाड़ पर बुलाकर। तो मूसा को चेतावनी मिला नमूने के अनुसार बनाना। उसी मुताबिक परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन इस वचन के नमूने के अनुसार हो। परमेश्वर ये चाहता है अगर हमारा जीवन सेवक हो, विश्वासी हो, इस वर्तमान युग की कलीसियाएं हों, सबका जीवन इस वचन के नमूने के अनुसार, अगर हमारा जीवन इस वचन के नमूने के अनुसार नहीं बना, तैयार नहीं हुआ इस वचन के अनुसार, तो परमेश्वर फिर हमें छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर की ओर से हमें दंड मिलेगा। आज ज़्यादातर देखा जा रहा है, बहुत सारी कलीसियों ने, बहुत सारे सेवक लोगों ने, विश्वासी लोगों ने वचन के नमूने को छोड़कर एक नया नमूना अपना लिया है, वो है संसार। आज ज़्यादातर बहुत सारी कलीसियाएं, सेवक लोग, विश्वासी लोग संसार की रीति पर चलते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन बताता है रोमी 12 का 2 वचन, इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस संसार के सदृश्य ना बनो, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज ज़्यादातर बहुत सारे लोग संसार की तरह चल रहे हैं, संसार में चल रहे हैं, संसार का नमूना लेकर चल रहे हैं। गंभीर हो जाएं, परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। जिसके कानों में सुन ले, हमारा जीवन इस वचन के नमूने के अनुसार, हमारा जीवन
इस वचन के आधार पर अगर प्रभु ने हमारा जीवन ग्रहण करना है तो हमारा जीवन इस वचन के आधार पर होना है, इस वचन के नमूने के अनुसार होना है, इस वचन के अनुसार हमारा जीवन होना है। जिसका जीवन इस वचन के अनुसार नहीं होगा मैं कभी स्वर्ग नहीं जाएगा, स्वर्ग से बाहर रहेगा। जिसके कान हो वह सुन ले, स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग से बाहर रहेगा। क्योंकि स्वर्ग वह लोग जाएंगे जो सुधर चुके हैं, जिनकी जिंदगियों में सुधार आ चुका है, जिन्होंने अपना जीवन इस वचन के अनुसार तैयार किया है, जिनका जीवन इस वचन के अनुसार बना है, वह लोग स्वर्ग में जाएंगे और परमेश्वर के साथ अनंत काल वास करेंगे। इसलिए सुचेत और जागृत हो और अपनी जिंदगी, अपने जीवनों में हम सब गौर करें कि हमारा जीवन किसके आधार पर बन रहा है, हम अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर सब देख रहा है। जैसे मूसा को चेतावनी मिला, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उस नमूने के अनुसार तूने बनाना है। उसी प्रकार परमेश्वर हमें अपना वचन देकर हमसे बात कर रहा है कि हमारा जीवन इस वचन के आधार पर होना है, हमारा जीवन इस वचन के अनुसार प्रभु के लिए तैयार होना है। तब जाकर प्रभु हमारे जीवन को ग्रहण करेगा। इसलिए इस समय जो हमने परमेश्वर का वचन सुना है, अपने आप को जांच कर देखें कि हमारा जीवन इस वचन के अनुसार बन रहा है, क्या हम इस वचन के अनुसार अपने को तैयार कर रहे हैं। अगर नहीं तो प्रभु की ओर से सजा उठाने के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, जिसके कान हो वह सुन ले। बच वही पाएगा परमेश्वर की सजा से, जिसका जीवन इस वचन के आधार पर होगा, जिसका जीवन इस वचन के अनुसार होगा, वह ही परमेश्वर के योग्य बनेगा और परमेश्वर के साथ अनंत काल वास करते हुए युगान युग परमेश्वर के साथ रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस संसार से, दुनिया से हमें अलग किया है। इसलिए हमारा जीवन संसार की रीति पर नहीं, संसार की तरह नहीं, हमारा जीवन दुनिया से, संसार से अलग होना है। हमारा जीवन इस वचन के आधार पर होना है। तब जाकर परमेश्वर हम सबको ग्रहण करेगा।